प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 जो केसी सिन्हा का है वो पूरे के पूरे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट होते हैं। और जैसा कि आपको पता है जो केसी सिन्हा सर है ना, उनका जो बुक है वो टाइप बाई टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े टाइप 1, और टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू x such that x is a letter in the word able। और b के बारे में है। अच्छा देखो यहाँ पे ये लिखा है ना कि x such that x is a letter in the word able। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो सेट है ना a, इसे बना लेंगे। तो ये सेट में जो एलिमेंट्स है वो कौन से वर्ड से मिलके है? एबल के लेटर्स है। तो इसमें क्या क्या है? स्मॉल a कॉमा b, फिर ई और साथ में एल। देखो इतने ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बी क्या दे रखा है? बी दे रखा है बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लेबल। तो इसे क्या लिखेंगे? तो देखो इसे भी ना सजा के लिख लो इंग्लिश अल्फाबेट में। तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर ई आता है, और उसके बाद एल। यहां पर देखो यहां पर एल 2 बार है, ठीक है, एक शुरू में और एक ई से जस्ट पहले। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब सेट लिखते हैं ना और कोई भी एलिमेंट जो एक से ज्यादा बार यानी रिपीट हो रहा हो तो उसे हम सिंगल टाइम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ एल। ये भी सेट बंद हो गया। तो देखो जो गिवन स्टेटमेंट था ना उसके अनुसार हमने सेट को लिख दिया। अब जो तीसरा सेट है हमारा ये क्या है? सी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लैब। अब देखो यहाँ पे ये तो लैब से मिलके बना है ना, तो इसमें देख लो क्या क्या है? सिर्फ ए कॉमा बी कॉमा एल। तो क्या हमारे पास तीनों सेट आ गया? अब आगे क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? इनमें से कौन सही है? तो पहला कह रहा है ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट है। तो आपको पता है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया था इक्वल सेट क्या होता था, बताओ जरा। तो अगर दो सेट्स के सारे एलिमेंट सेम हो देन द सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। तो क्या अगर आप ए और बी को देखो, क्या ऑल एलिमेंट्स आर सेम? तो हमारा आंसर क्या है? यस। क्यों? क्योंकि ए में भी है ए बी ई एल और बी में भी है ए बी ई एल। मीन्स ये कि बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट। इट मीन्स कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो पहला जो है ए इक्वल टू बी, ये क्या है? सही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। ये समझ में आ गया क्यों सही है? क्योंकि दे आर इक्वल सेट। और हमने कहां से देखा? जो गिवन सेट है उससे। अब देखो अब क्या है? दूसरा है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देख लो, अगर प्रॉपर सबसेट बी का होता ना तो ए के सारे एलिमेंट बी में होते, और साथ में बताओ साथ में क्या होता? बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। मीन्स क्या? ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे काट देंगे। अब देखो तीसरा क्या है? यानी ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू, ठीक है। तीसरा क्या है? सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो तो सी में क्या है? ए बी एल है, यस। और बी में क्या है? ए बी एल और साथ में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ई। मीन्स क्या? सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या है? ट्रू है। तो इसे भी क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो पता है ना आपको मेरे इस चैनल को, जो कि आपका अपना प्यारा चैनल है, बहुत बहुत संख्या में बच्चों के पास पहुंचाना है, ताकि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और कुछ बच्चों का शिकायत भी है। शिकायत क्या है? कि सर मोबाइल पे हमें अच्छे से नहीं दिखाई देता, आप बड़े बड़े करके लिखें। तो देखो बच्चों, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ही HD में है, ठीक है, बिल्कुल HD में है। मतलब 920 × 1080
ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब वीडियो चलाना है ना मोबाइल पे, तो वहाँ पे एक सेटिंग वाला साइन आएगा, उस पर क्लिक करना है और उसको 1080 पिक्सल कर देना है। देखना सब कुछ क्लियर है, चाहे छोटे में दिखे तो भी, चाहे बड़े में दिखे तो भी, ठीक है। थोड़ा सा डेटा तो खत्म होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर फ्री के ज्ञान है तो डेटा खत्म हो रहा है तो क्या है, डेटा तो आप वैसे भी देख देख के अनसेंट वीडियो देख के बर्बाद कर लेते, ठीक है। तो उससे अच्छा ना कुछ ऐसे रिलेवेंट वीडियो देखे जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है इफ a इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू q। q का मतलब यहां पे होता है रेशनल नंबर, तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, q से, और साथ में एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इससे सेट बना लेंगे। तो सेट जब बनाएंगे तो ये क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें ना तो ये है, देखो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और ये बराबर है 0। तो फैक्टर तो निकालना आता है आपको, ये क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर। तो हम लोग क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से देखो पहले में से x को कॉमन करते तो ये बनेगा x प्लस 5, और दूसरे में से यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन कर लेते तो ये बन जाएगा x प्लस 5, और ये बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में x प्लस 5 है, कॉमन कर लो, तो क्या बचा x माइनस 2, तो बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x बराबर या तो -5 है या फिर 2 है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि x के वैल्यू क्या बनेंगे, या तो -5 और 2। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख ले, x क्या है -5, 2, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब जो हमारा b है, b को अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू i। यहाँ पे i स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, एंड -5 इज लेसर देन और इक्वल टू x, इज लेसर देन और इक्वल टू 17/8। अब देख लो, तो ये कहने का क्या मतलब है, ये सेट क्या बनेगा, ये सेट बन जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि x इसके बराबर है, -4 -3 -2 -1, और इंटीजर है तो 0 भी होगा इसके बाद 1 भी होगा, उसके बाद 2 भी होगा, और साथ में ये 17/8 है, यानी 2 पॉइंट, तो 10 1, ठीक है, तो 2 20, तो 2 4 और 5, इतना देखो यहां तक आ जाएगा बिल्कुल। अब अगर आप गौर से देखो तो a है -5 और 2, और b में इतने हैं, क्या -5 और 2 बिलोंग्स कर रहा है b से, तो हमारा क्या आंसर है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस -5 belongs to b and 2 also belongs to b, this implies that a is a subset of b, ठीक है। अब देख लो है या नहीं है, और a के सारे एलिमेंट्स belongs to b, that is all elements of a belongs to b, ठीक है, कहानी खत्म। तो जैसे ही पहले सेट के सारे एलिमेंट b में हो और साथ में b के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं कि पहला सेट इज अ सबसेट ऑफ दूसरा सेट, है यहाँ पे, तो हमने प्रूव कर दिया इसे भी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज
फाइंड द प्रोपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इन सभी सेटों का प्रोपर सबसेट बताओ। ठीक है, प्रोपर सबसेट बताओ। तो प्रोपर सबसेट का मतलब तो आपको पता है ना, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सबको सिंगल सिंगल करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, पहला क्या है, फाइव। फाइव क्या होता है, नल सेट, और नल सेट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। ठीक है, या एम्प्टी भी बोलते हैं ना इसको, या वाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले के लिए क्या लिखेंगे, ये तो कोई सेट नहीं है, खाली सेट है। तो इसका जो आंसर होगा क्या बनेगा, नन। इसके कोई प्रॉपर सेट नहीं होंगे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पी क्यू आर, एक सेट दे रखा है, तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइव, राइट। फाइव के बाद क्या आएगा, बंद करो इसे। अगला है पी, तो लिख दो पी, सिंगल बना के सिंगलटन पहले लिख लेते हैं। फिर अगला क्या बनेगा, क्यू, तो हमने लिख दिया क्यूब। उसके बाद अगला फिर क्या बनेगा, आर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर। देखो हमने सबको सिंगल सिंगल करके लिख दिया। सिंगल में कोई चांस है और बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे, अब पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो पेयर में क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आएगा पी कॉमा क्यू, तो हमने लिख दिया पी कॉमा क्यू। उसके बाद आएगा पी कॉमा आर, हमने इसे भी लिख दिया पी कॉमा आर। उसके बाद क्या आएगा, तो पी कॉमा आर के बाद एक क्यू कॉमा आर, तो हमने उसे भी लिख दिया क्यू कॉमा आर। क्या ये अभी भी कुछ चांसेस बनता है, देख लो जल्दी जल्दी। तो जी नहीं, कहानी खत्म। उसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला हमारा क्या है, तो अगला है फाइव। अगला क्या है, फाइव। तो अगले में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे फाइव है, ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, फिर से ब्रैकेट है, यानी इस बार ये नल नहीं है, ये सेट है और इसके एक एलिमेंट है। ये क्या है, सेट है और इसके एक एलिमेंट है। तो सोचो और बताओ कि कैसे लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। सोच लिया, इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे बताओ। तो देखो ये सिंगलटन है, और सिंगलटन तो हम क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा ना फाइव तो सबका होता है, तो हमने लिख दिया फाइव, और उसके अलावा इसका कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोई सबसेट नहीं है। तो सिर्फ क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है इसका, फाइव। चले आगे, नेक्स्ट है फोर। इसके प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, तो सबसे पहले फाइव तो बनना ही बनना है। उसके बाद सिंगलटन का की बारी, तो सिंगलटन में क्या लगाएंगे, पहले वन लिखा हुआ है तो वन को लिख लो। ठीक है, वन के बाद क्या बनेगा, अब ये वाला वन, तो यहां पे हमने लिख लिया फिर से वन। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद टू, तो हमने लिख दिया वन टू, सॉरी टू। अब और भी कोई है, बिल्कुल नहीं। तो सिंगलटन में तो बस यही तीन है। उसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो पेयर में जो सबसे पहले आ रहा है ये क्या है, वन, ठीक है, कॉमा वन। इसके अलावा कुछ है, जी नहीं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, वन कॉमा टू, तो यहां पे लिख दो फिर से वन कॉमा टू। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, तो एक और बचा हुआ है पेयर, वो क्या है, वन कॉमा टू का, तो वन कॉमा टू। क्या और भी डबल में बनेगा, जी नहीं। तो इतने बनेंगे प्रॉपर सबसेट जो गिवन सेट है उसका। तो हमने तीसरा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, b इक्वल टू है 1 2 3 एंड c इक्वल टू है 2 4। कह रहा है फाइंड ऑल सेट्स x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशन। कह रहा है कि सेट x बताओ जो जो कंडीशन दे रखा है ना उसे सेटिस्फाई करे। तो पहला क्वेश्चन है, कंडीशन क्या है पहले उसे देखते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ b। तो b क्या है, 1 2 3, तो इसके सबसेट है। तो आपको पता चल गया, या तो 5 होगा या 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, या फिर 1 2 होगा, या फिर 1 3 होगा, या फिर 2 3 होगा, ठीक है, या फिर 2 3 होगा, या 1 2 3 होगा। तो यही तो सबसेट है। फिर क्या करें, x नॉट इक्वल टू बी। अब देखो x b के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जो मैंने 1 2 3 बोला था वो गया, ठीक है। उसके बाद है x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c।
x सबसेट c के भी नहीं होने चाहिए, तो c के सबसेट क्या है 5 और उसके बाद 2 4, ठीक है, यानी 2 भी नहीं होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, तो x में लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे जल्दी जल्दी बताओ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x तो सेट है, तो सेट के लिए तो ये सिंबल यूज करेंगे ही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ना, हमने लगा दिया। 5 नहीं रखते तो 5 को छोड़ दिया, तो क्या बचा 1, हाँ बिल्कुल, तो 1 को रखना है ना, बिल्कुल रखेंगे, तो ये हो गया 1। उसके बाद 2 को रखूं, जी नहीं, क्योंकि 2 को रखेंगे तो c के सबसेट बन जाएगा, तो 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या रखेंगे 3, तो बिल्कुल कॉमा करके 3 के बाद आगे क्या रखेंगे जल्दी से बताओ। तो 3 भी हो गया, अगला क्या आएगा, तो अगला जो आएगा 4 तो है नहीं, तो 4 रखेंगे नहीं, तो 4 तो गया, तो अगला क्या बना, अब यानी सिंगलटन में यही 2 रहने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो पेयर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1,2 लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख लिया 1,2। उसके बाद देखो तो और कुछ लिख सकते हैं, जी हाँ 1,3, तो हमने इसे भी लिख दिया 1,3। क्या और कुछ लिख सकते हैं, जी हाँ 2,3, तो हमने इसे भी लिख दिया 2,3। क्या हम लोग जो डबल वाला था पूरा कर लिया, तो जी हाँ बिल्कुल 2,3 के बाद तो डबल में कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या करें, तो अब ट्रिपलेट करें, जी नहीं, क्योंकि इसने लिख दिया x नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रिपलेट करने पे x इक्वल टू बी आने के चांसेस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोड़ दिया उसको, तो बस इतने ही तो बने, और यही है हमारा x, जो इन दोनों कंडीशन x नॉट इक्वल टू बी और साथ में x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ b और साथ में x इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c, तो क्या लिखेंगे, तो सोचो और बताओ। x इज इक्वल टू, देखो x क्या है, सबसेट ऑफ b बट नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ c, तो क्या लिखेंगे, तो 1 तो आएगा ही, तो 1 को छापिए। उसके बाद और क्या आ रहा है, 2 आएगा नहीं, 2 आने पे ये सी से बिलोंग कर जाएगा, तो 2 को छोड़ रहे हैं, तो अगला क्या बनेगा 3, जी हाँ 3 को रखेंगे। 4 तो बी में ही नहीं है, तो 4 को कहाँ से लिखेंगे, तो 4 को हमें छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो सिंगल में सिंगलटन सेट तो में तो यही तो आया, उसके बाद क्या आएगा, तो डबल करेंगे, तो डबल में 1,2 लिख सकते हैं, तो लिख दो, हमने लिख लिया 1,2। उसके बाद अगला बी को देखो, बी में तो अगला 1,2 भी तो लिख सकते हैं, तो जी हाँ 1,2 तो लिख लिया, 1,3 भी लिख सकते हैं, जी हाँ, तो हमने 1,3 भी लिख लिया। क्या डबल के और चांस बनेंगे, जी हाँ 2,3 के, तो हमने इसे भी लिख दिया 2,3, ठीक है। 2,4 नहीं लिख सकते, 4 तो एक तो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है और सी से बिलोंग कर रहा है, तो बस ये यहीं तक। और उसके बाद ट्रिपलेट भी तो बना सकते बी वाला, तो क्या लिखेंगे 1,2,3, ठीक है। तो यही है हमारा x इसके लिए जो गिवन कंडीशन है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब क्या कह रहा है, पावर सेट निकालो। तो पावर सेट में हम क्या करते थे, उसके सारे सबसेट जो होता था ना किसी भी गिवन सेट के उसको लिखते थे और उसका सेट बना लेते थे। तो यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन में है सिंगलटन सेट, है ना, और सिंगलटन सेट में क्या है 0, तो इसका पावर सेट जब बनाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले सेट बना लो, तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे पहला क्या लिखेंगे 5, कहानी खत्म। और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ 0 का जो सेट में दे रखा है ये, तो बस यही है पावर सेट,
राइट। तो आपको समझ में आ गया। और वैसे भी फार्मूला होता है 2 का पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1, तो 2 का पावर 1 तो कितने बन गए 2, तो 2 ही तो एलिमेंट है पावर सेट में, देख लो हो गया ना। चले आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है 1 कॉमा फिर से कर्ली ब्रैकेट 2 कॉमा 3 एक साथ कर्ली ब्रैकेट में और फिर से कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इसका जब पावर सेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आपको पता ही है 5 तो होना ही होना है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद सिंगलटन एलिमेंट का बनाते थे, तो अगला क्या आने वाला है 1, तो हमने 1 भी लिख लिया, इसे बंद कर दिया। तो अगला क्या है, तो अगला है फिर से सिंगलटन, तो यहाँ पे है 2,3, तो हमने 2,3 ये छाप लिया, ठीक है। और इसे भी बंद कर दो, तो ये है 2,3, राइट। और उसके बाद कंप्लीट जो दे रखा है उसे एक बार छाप लेंगे। तो ये कितना है, ये है 1 कॉमा फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाओ 2,3 कर्ली ब्रैकेट बंद करो, फिर से बंद कर दो और टोटल को बंद कर दो। तो यही है पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2,1,7, तो इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 5 तो हमने लिख दिया, 5 के बाद क्या आएगा 2, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा 1, तो हमने 1 भी लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा 7, तो हमने 7 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये तो सिंगलटन का था। सिंगलटन के बाद हमारा काम क्या है, डुएट करना यानी डबल बनाना। तो डबल में क्या लिखूं 2,1, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्या लिखेंगे 2,7, तो 2,7 ये भी कंप्लीट हो गया। एक और डबल तो है, अगला क्या है 1,7, तो ये भी लिख लिया। अब कोई और डबल है जी नहीं, तो अब क्या करेंगे ट्रिपलेट करेंगे। तो ट्रिपलेट में तो एक ही बनेगा ना 2,1,7, तो ये है 2,1,7, देख लो यही है पावर सेट। 3 था, यहाँ पे हमने 9 लिखे होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, एक कुछ मिसिंग है, ढूंढो कहाँ पे। अच्छा 2 का क्यों, ठीक है 8 ही होगा, ठीक है। तो देखो हमने लिख लिया ना, यही है पावर सेट, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और मे बी अगला क्वेश्चन टाइप 2 है। of the following statement are true and which of them are false, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और दे क्या रखा है, गिवन सेट A इक्वल टू 4, 11, 17 और 21। तो देखो पहला क्या दे रखा है, पहला कह रहा है कि 4 बिलोंग्स टू सेट 4। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों, ये जो सेट 4 है यहाँ पे तो नहीं दे रखा, लेकिन ये 4 को कर्ली ब्रैकेट में है का मतलब सेट 4 है। तो क्या 4 उसके एलिमेंट है, तो जी हाँ, तो इसे क्या लिखेंगे ट्रू। तो ये क्या है ट्रू, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, एलिमेंट 11 बिलोंग्स टू ए, और जो एलिमेंट्स ए दे रखा है ना वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है, लेकिन यहां पे क्या है 11 है केवल, तो हम क्या लिखेंगे ये फॉल्स है। क्या है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, तो देख लो अभी बता देता हूं। आपने अब तो सेट पढ़ लिया है कि 11 विदाउट कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और एंड कर्ली ब्रैकेट वाला 11 ये एलिमेंट हो गया, और ये तो ए में नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। पता चला एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देख लो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि जो 21 है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। और ए में क्या है 21 है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। ये क्या है फॉल्स। क्यों, क्योंकि 21 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। चौथे को देख लो, चौथा क्या है 11 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखो अगर ये प्रॉपर सबसेट होता ना तो कर्ली ब्रैकेट वाला 11 होता, और यहां पे क्या है सिंपल 11, मींस ये भी फॉल्स है। क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है,
कि प्रॉपर सबसेट जब भी लिखते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर सिंगल सिंगल यानी हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता, करली ब्रैकेट वाला अगर 11 होता ना और ये बिलोंग्स टू ए, तो सॉरी करली ब्रैकेट वाला 11 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये सही होता। ठीक है, अब पांचवा देख लो, करली ब्रैकेट वाला 11 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ अभी तो मैंने इसी के बारे में लिखा था ऊपर में, तो ये क्या है, ट्रू, तो अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये देख लो 5 करली ब्रैकेट के अंदर में, तो ये सिंगलटन सेट होगा और कह रहा है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर ये प्रॉपर सबसेट होता ना तो ये बिना करली ब्रैकेट वाला 5 होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर में क्या है 1, 2, फिर से करली ब्रैकेट में 3, 4, करली ब्रैकेट क्लोज है, फिर है कॉमा करली ब्रैकेट 5 और फिर है करली ब्रैकेट क्लोज, देन टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब देखो इनमें से कौन सा ट्रू है आपने बताना है। ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, क्या जो सेट गिवन है उसमें कहीं पे 5 है, नहीं, तो क्या ये बिलोंग करेगा, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो 5 है ना डजंट बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये समझ में आया क्यों, क्योंकि ये जो गिवन सेट है ए उसमें कहीं पे 5 नहीं है, तो ये यहां से बिलोंग ही नहीं कर रहा। अगला दे रखा है 3, 4 करली ब्रैकेट के अंदर में इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो यहां पर ना ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बताओ, ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये जो 3, 4 है ना करली ब्रैकेट के अंदर में ये एलिमेंट्स है ए का, और ये कह रहा है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट होता ना तो 2 करली ब्रैकेट लगे होते। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉल्स। क्यों पता चला, बिकॉज 3, 4 विद इन करली ब्रैकेट बिलोंग्स यानी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, थर्ड, कि करली ब्रैकेट के अंदर में 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जी हाँ, यहां पे ये है, तो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, आपको दिख गया होगा करली ब्रैकेट वाला 5 ए के अंदर में है, तो ये है ट्रू। अब देख लो फिर से यहाँ पे क्या लिख रखा है कि करली ब्रैकेट में 2 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स 2 नहीं है जो करली ब्रैकेट के अंदर में हो, तो ये क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट। तो अगर ये सही होता तो कैसा सही होता, करली ब्रैकेट वाला 2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तब ये सही होता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी पता चल गया है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। ठीक है, और हम लोगों ने अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ना सेट में, तो अब उसी नॉलेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला है, पहला क्या कह रहा है कि करली ब्रैकेट के अंदर में 5 इक्वल टू 0 करली ब्रैकेट के अंदर में, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 2 सेट्स इक्वल होते हैं ना जब उसके एलिमेंट सेम हो, और क्या यहाँ पे एलिमेंट सेम है, नहीं, एक 5 है दूसरा 0, तो ये संभव नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, पता चला आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो जो दूसरा है ना करली ब्रैकेट में ए बी सी और दूसरे में बी ए सी, देखो भले ही एलिमेंट्स की पोजीशंस आर डिफरेंट बट सेम एलिमेंट्स आर देयर इन बोथ द सेट, देयरफॉर ये इक्वल सेट्स है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर इक्वल, सेम। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है, तो दूसरा क्या है, ट्रू। ठीक है, अब तीसरे को देखो, तीसरा में ना पहला सेट जो लिख रखा है उसमें 1 बिना करली ब्रैकेट के, 2 बिना करली ब्रैकेट के, और जो 3 है वो करली ब्रैकेट में है, और दूसरे में ना इक्वल्स करके जो लिखा है उसमें 1 करली ब्रैकेट में है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे तो सेम नहीं है ना, तो कैसे इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो ये फॉल्स है, तो तीसरा क्या है, फॉल्स। चौथे को देख लो, करली ब्रैकेट के अंदर में 1 है, 2 बिना ब्रैकेट के है, और 3 फिर से करली ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी, तो ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना दे आर सेम,
ठीक है, केवल ऑर्डर या पोजीशन कह लो इधर उधर है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट वाला 5 बिलोंग्स टू 5, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू, तो 5 नंबर क्या है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 पे। 6 में देखो तो ये गलत है, ये इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अब अगला देख लो कि कर्ली ब्रैकेट वाला 3 बिलोंग्स टू, ये भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, ये तो प्रॉपर सबसेट है। और 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इतना, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट ही होता है। और a बिलोंग्स टू इतना, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा a नहीं है जो बिना कर्ली ब्रैकेट के हो और इस सेट में हो। और अगला कर्ली ब्रैकेट वाला a बिलोंग्स टू ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो आपको पता चला क्यों, मैंने सारा क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन पता है ना आपको अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और साथ में बहुत सारे बच्चों तक फैला देना है। ठीक है, करोगे ना, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब यहां पर देखिए S इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ S, ये संभव है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये फॉल्स है ना, जी हाँ, ये क्या है, फॉल्स है। कैसे पता चला, तो देखो सबसेट होने के लिए पता है ना कि सारे एलिमेंट्स एस वाला जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में होना चाहिए, P ऑफ S में, तो यहाँ पे तो है ही नहीं सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा देख लो, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में S है, इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ S, ये भी फॉल्स है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और ये कह रहा है कि S इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ S, ये भी फॉल्स है। लेकिन जो लास्ट है ना, कर्ली ब्रैकेट वाला S इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P ऑफ S, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये S के जो सारे एलिमेंट होंगे ना उसका एक सेट बने, एक एलिमेंट बनेगा कहां पे, पावर ऑफ S में, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हमारा अगला काम है क्वेश्चन नंबर 10 देखना, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब देखो क्या कह रहा है कि लेट A एंड B आर टू सेट्स, यानी A और B क्या है, दो सेट्स है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन इज कि इफ x बिलोंग्स टू A, यानी x इज एन एलिमेंट ऑफ A, और साथ में क्या बता रहा है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो अगर B इज अ सबसेट ऑफ A तो B के सारे एलिमेंट क्या होगा, A में होगा, और क्या है, x बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो आगे क्या है, देन x बिलोंग्स टू B। देखो x बिलोंग्स टू B जरूरी नहीं है, x बिलोंग्स टू A क्या मतलब है कि, और x बिलोंग्स टू A कि A यानी x A के एलिमेंट है, लेकिन यहां पे जो दूसरा कंडीशन है ना, दूसरा कंडीशन क्या, कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ये हमें बता रहा है कि B के सारे एलिमेंट A में होंगे, लेकिन A में B के अलावा भी कुछ एलिमेंट होंगे, देन x बिलोंग्स टू B, यानी तब x B का भी एलिमेंट होगा। ये जरूरी नहीं है, x B के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्या है, फॉल्स है। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है कि लेट A B C बी 3 सेट्स, A B C क्या है, 3 सेट, और साथ में क्या कह रहा है कि इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, और साथ में B क्या है, एलिमेंट ऑफ C, और B क्या है, एलिमेंट ऑफ C, देन A इज एन एलिमेंट ऑफ C, जी नहीं,
ठीक है, ये ए तब एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, तो चले अब हम लोग आगे, यहां से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 5 फिर 1 फिर है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1,5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है और फिर है 7 और उसके बाद ओवरऑल कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कह रहा है कि कौन सा सही है। पहला देखो, 7 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब अगर आप 7 को देखो ना, अगर ये प्रॉपर सबसेट होता तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा होता, जबकि ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, मींस ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट 5 है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखो इस ए में जितने एलिमेंट है ना, इसका अगर प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो ये जो 5 वाला है ना, ये जरूर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ट्रू है, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, अगला देखो, कर्ली ब्रैकेट 7 और कर्ली ब्रैकेट 1 यानी ये वाला और ये वाला कह रहा है, फिर ब्रैकेट के अंदर है कि इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसे भी क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बचा, चौथा। चौथा क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक सेट बना के लिखा है 5, ये सही है। अगला ब्रैकेट के अंदर में 5, ये भी सही है, और 1 इतना, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू है क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है ट्रिपलेट का। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है क्योंकि ये बिना ब्रैकेट वाला है एलिमेंट, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बस इतना ही था, ट्रू और फॉल्स करना। हमने सारा ट्रू एंड फॉल्स कर दिया, तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और मैंने इस वैसे अपने तरफ से तो पूरे डिटेल में आपको बता दिया है, तभी भी आपको लगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में ना आए, तो पक्का कमेंट करना। ठीक है, हम लोग आगे और इम्प्रूव करके आएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखो, अब नीचे जो स्टेटमेंट है ना, उसमें से कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको बताना है। पहला क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। अब देखो, अगर कोई स्क्वायर का सेट है ना, तो उसमें जितने भी बनेंगे ना वो सारे स्क्वायर होंगे, और ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर में रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्या है, द सेट ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड लिटिल। तो ये अगर इसको ना सेट बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बताओ। ये बनेगा एल कॉमा आई डबल टी है ना, तो डबल टी है तो एक बार लिखेंगे टी, और फिर एल है तो हमने पहले ही लिख दिया, दूसरे एल को छोड़ देंगे और लास्ट बना ई। तो ये है पहला सेट। और यहाँ पे टाइटल में दूसरा सेट क्या है, तो देख लो दूसरा सेट क्या बनेगा, वी। तो बी बन जाएगा टी, तो लिख दो टी। अगला है आई, लिख लो आई। अगला है टी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख लिया। अगला है एल तो हमने लिख लिया एल, और अगला है ई हमने लिख दिया ई। देखो एलिमेंट्स तो वही है, पोजीशन सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल। तो ये क्या है, ट्रू। क्या है, ट्रू। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ट्रू, क्योंकि ये और ये दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स सेम है। और तीसरा क्या है, द सेट ऑफ ऑल कैट्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। हाँ बिल्कुल, अगर सारे एनिमल का सेट है ना, तो उसमें बिल्ली, तो अगर बिल्ली भी तो एक एनिमल है तो वो भी होगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा भी क्या है,
ट्रू। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 इज एग्जामिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फिर से ट्रू एंड फॉल्स बताओ। तो इसमें क्या है, ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी से बिलोंग कर रहा है ना वो बिना कर्ली ब्रैकेट वाला ए है। तो हम क्या लिखेंगे, ये है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्यों है फॉल्स पता चला ना, बिकॉज ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये है सही। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट वाला है डजंट बिलोंग्स। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरा क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है? इवन नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 6। तो ये क्या होगा, जो 6 को डिवाइड कर दे। तो पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, दूसरा 3 है, और लास्ट जो 6 को डिवाइड करे 6 खुद ही है। यानी यहाँ पे कितने आ गए, 2 3 6। और बी के बारे में क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और 4 के बाद 5 नहीं 6 ले सकते हैं, 7 नहीं 8 नहीं 9 ले सकते हैं, 9 के बाद 10 नहीं 11 नहीं 12 ले सकते हैं, 12 के बाद 13 14 15 नहीं, 16 नहीं 18 ले सकते हैं, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं ले सकते, और यहाँ के बाद 36। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ बिल्कुल, 2 3 6 यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, ये है 2 3 और 6। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारा एलिमेंट है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, अब अगला देखो, एबीसी इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। जी हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सिंबल्स इज अ सबसेट एंड इज नॉट अ सबसेट। अब देखो पहला क्या है, x सच डेट x इज अ स्क्वायर। x क्या है, स्क्वायर है। और दूसरा क्या है, x सच डेट x इज अ रेक्टेंगल। अब देखो अगर जितने भी रेक्टेंगल है ना उसमें स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जितने स्क्वायर है उसमें रेक्टेंगल नहीं हो सकता, या हो सकता है, बताओ? हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, सबसेट। देखो हमें बस इसी 2 से भरना है, एक सबसेट और दूसरा इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है, सर्कल है किसी प्लेन में, और एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस यूनिटी। अब देखो इसने बोला है सर्कल इन द प्लेन, कहने का मतलब किसी भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन इसने फिक्स कर दिया सर्कल विथ रेडियस यूनिटी। तो ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं हो सकता, तो नॉट अ सबसेट। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2 है और इधर सेट है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके सबसेट हो। तो क्या लिखेंगे, नॉट अ सबसेट। और लास्ट एक्स सच डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का कलेक्शन। और दूसरा क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पे है स्कूल के सारे बच्चे का कलेक्शन। तो क्लास 11 को जो बच्चे हैं ना वो स्कूल के सारे बच्चे में सबसेट का काम करेगा, तो इसका क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 14। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 इज कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। अब देखो पहला क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। ठीक है, अब कैसे ट्रू है तो देखो, अगर ए के ना ए कोई सेट है और उसके सारे एलिमेंट बी में है तो हम क्या बोलेंगे, और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे ये आपको पता है, तो ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी। अब बी के जितने एलिमेंट है ये अगर सी में है और कुछ एक्स्ट्रा भी है तो बी क्या हो गया? सबसेट ऑफ सी। तो ऑटोमेटिक ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो हम लोग, मैंने बोल दिया ट्रू, तो अब इसे प्रूव करना है ना कि ये कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे कि लेट, ठीक है, और हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x क्या है? बिलोंग्स कर रहा है a से। तो इसका क्या मतलब है कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b तो ये क्या करेगा? ये b से भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अब क्यों b की? b तो क्या लिखेंगे कि सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b। कहानी खत्म। ठीक है, तो क्या हम लोग इसे ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि, बताओ क्यों? क्योंकि दे रखा है ना कि b इज अ सबसेट ऑफ c। कहानी खत्म। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या ये इसका क्या मतलब? तो दिस इंप्लाइज दैट a is a subset of C। A is a subset of C। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। बस इतना ही सिंपल तो आपको प्रूफ करना था। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पर। देखो ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये कह रहा है कि इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ये सही है या नहीं? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं अभी आपको बताता हूं। ये है फॉल्स। ठीक है, कैसे? तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। तो कोई भी सेट मान लो कि लेट, ठीक है, हमने एक सेट लिया A और A को हमने लिख लिया 1,2, 1,2। कहानी खत्म। तो हमने एक और सेट लिया B और B को क्या लिखेंगे? तो B को लिख लो 2,3,4, 2,3,4। ठीक है, और हमने एक और सेट लिया C और C को हमने लिखा 1,2,5। ठीक है, अब आपने देखना है, क्या देखना है? हियर। अब देखो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्या है? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। साथ में एंड, अब B को देखो तो B क्या है? B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट C में नहीं है। B में है 2, 3, 4 और C में सिर्फ मैचिंग है 2, बाद बाकी 3, 4 तो नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। लेकिन क्या है? A के सारे एलिमेंट C में है। तो क्या लिखेंगे? बट A इज अ सबसेट ऑफ C। और यहां पर क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में? यहां पे दे रखा था A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो आपको पता चला कि क्या है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसके बाद भी A C के सबसेट है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का ही थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ 15
ये क्या कह रहा है, इफ A is a subset of B and B is a subset of C then A is an element of C। अब देखो इसे, ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। हमने क्या करना है, ये पहले फॉल्स है, ये लिख लो। कैसे फॉल्स है तो देखो, लेट कर लो कि लेट A, और A सेट को कुछ भी आप अपने से मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि A है हमारा 1, 2, 3, ठीक है। और B क्या है, B है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हमें एक और सेट मानना है, तो एंड C को भी मान लेते हैं। तो C को मानता हूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और उसके बाद 5, 6, ये हो गया 3 सेट हमारे पास। अब देखो हियर, देख लो अब क्या लिखा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमने भी लिख दिया A इज अ सबसेट ऑफ B। इसमें कोई तकलीफ है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि A में जितने एलिमेंट हमने लिया था वो सब के सब B में है, लेकिन B में एक एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है 4 जो कि A में नहीं है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B होगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां से आगे। तो यहां से आगे क्या कहता है कि B इज एन एलिमेंट ऑफ C। तो देखो B में क्या था, कर्ली ब्रैकेट में अंदर में 1, 2, 3, 4, तो इसे एज एन एलिमेंट ऑफ C हमने लिख दिया है, लिखा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ C, बट अब देख लो जो A है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ C। हाँ बिल्कुल, इसमें 1, 2, 3 तो नहीं है ना कहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, तो क्या लिखेंगे, बट A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ C। और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि A C के एलिमेंट होंगे। तो हमने इसे क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया ना कि A C के एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के तीनों पार्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 इज प्रूव दैट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है कर्ली ब्रैकेट A, कर्ली ब्रैकेट A, B, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है कर्ली ब्रैकेट C, कर्ली ब्रैकेट C, D, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इफ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो सेट्स इक्वल होते हैं कब, जब ईच एलिमेंट्स आर सेम। तो क्या लिखेंगे, लिख लेंगे टू सेट्स are equal, कब होता है, if they have exactly the same elements, ठीक है। दो सेट्स इक्वल तब होता है जब उसे सेम एलिमेंट्स हो, ये तो क्लियर है। तो यहां पे देख लो, यहां पे कब इक्वल होगा, तो इफ एंड ओनली इफ पहला पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, A, तो लिख ले A, और ये बराबर हो जाएगा कितना के, तो दूसरे पोजीशन पे कौन सा है, C के, और साथ में अगला कौन सा है, A, B, ये बराबर हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, तो C, D के। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब A बराबर हो जाए C के एंड A बराबर हो C के, B बराबर हो
डी के। तो यहां से क्या निकालेंगे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ए बराबर है सी के एंड बी बराबर है डी के, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। कितना सिंपल है बताओ, है या नहीं है? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कैसा है। आपको पता चल रहा है अच्छे से? तो डरना नहीं, एकदम लड़ते रहना है। जिसने हार मान लिया उसे तो कुछ नहीं सिखाना। तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ठीक है। तो इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, बताओ। सबसे पहले ये जो फाइनाइट सेट है ये क्या होता है? सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? अ सेट having finite number of element is called finite set, फाइनाइट सेट। ये आपको समझ में आया? यानी जितने भी सेट होते हैं ना जो काउंटेबल होता है, दे आर फाइनाइट, ठीक है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? तो लेट कर लो। तो लेट क्या करना है? लेट कोई भी सेट मान लो a इज इक्वल टू, और ये फाइनाइट मीन्स काउंटेबल होने चाहिए, तो हमने बना दिया इसे 1, 2, 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो अब इसके सबसेट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये क्या होता है? तो देखो ये होता है सबसे पहले क्या लिखेंगे? फाइनाइट। तो फाई सबसे पहले क्या होगा? फाई, क्योंकि हमने पढ़ा ना फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद जो ए सेट है ना उसके सिंगलटन बना लेंगे। तो सिंगलटन में सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, ठीक है। सिंगलटन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या करेंगे? अब पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो पहला पेयर क्या आ रहा है? 1, 2। फिर दूसरा पेयर क्या आ रहा है? 1, 3। तीसरा पेयर क्या आ रहा है? तो तीसरा पेयर आएगा 2, 3, ठीक है। अब पेयर का भी कहानी खत्म। अब ट्रिपलेट बनेगा। तो ट्रिपलेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो इतने क्या हम लोग इसे गिन सकते हैं? तो बिल्कुल। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी देख लो। तो ये 8 है। तो क्या है? फाइनाइट है या नहीं है? तो बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? हियर एवरी सबसेट इज फाइनाइट। Here every subset is finite, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। तो अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। Second part of question number 17 is prove that power set of a finite set is finite। तो हम क्या करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक सेट कंसीडर कर लेंगे। तो हमने इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में एक सेट कंसीडर किया था, तो वही कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट, ठीक है। और ए सेट को बना लेते हैं ए इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2,
3। ठीक है, तो जब हम लोग पावर सेट लिखेंगे ना तो ए का, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। तो इसे सेट के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके बाद ए के जितने सबसेट होंगे सबको एज एन एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, 5 लिख लिया, फिर सिंगलटन यानी 1, ठीक है, कॉमा 2, कॉमा 3, ठीक है, तो ये सिंगलटन भी हो गया। अब क्या करेंगे, डबल बनाएंगे, पेयर करना है, तो 1,2, फिर 1,3, फिर 2,3, डबल का भी कहानी खत्म हो गया, 2,3। अब सिंगल एक ट्रिपलेट बनेगा, तो ट्रिपलेट भी बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,2,3। अब और कुछ नहीं, तो यही है हमारा पावर सेट। ठीक है, अब देखो क्या ए इनफाइनाइट था, यस, सिंस ए इज फाइनाइट, हम गिन सकते ना, फाइनाइट। ठीक है, देयरफॉर पी ऑफ ए इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। ठीक है, कहानी खत्म, इसे भी गिन सकते हैं, देख लो। तो हो गया ना प्रूफ, यही तो मैं प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज प्रूव दैट ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, B is a superset of C. This implies that A is a superset of C. अब हमें इसे प्रूव करना है, क्या करेंगे, तो लेट कर लेते। तो क्या लिखूं कि लेट, अब देखो यहाँ पे जो भी कहानी स्टार्ट होगा ना वो सबसे लास्ट से यानी C से, तो लेट X belongs to C। अगर X C से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब, तो दिस implies that x कहाँ से बिलोंग करेगा, b से भी, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू b। क्यों, तो लिख लेंगे इधर, चूंकि c, ठीक है, क्या है, इज अ सबसेट ऑफ b। कहानी खत्म। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। क्यों कर रहा है x a से बिलोंग, तो जस्ट बिकॉज B is a subset of A। कहानी खत्म। This implies that क्या हो जाएगा, C is a subset of A। ठीक है, और A is a superset of C, hence proved। ठीक है, hence proved। प्यारे बच्चों, तो आपको हमने ये कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर में सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, और आपने अब क्या करना है, आपके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और साथ में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। ठीक है।